गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम योर साइंस टीचर पूजा। और जो आज की वर्कशीट नंबर 4 है दैट इज़ बेस्ड ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो बच्चों आप मुझे ये बताएंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, है ना। अब हमें कोई भी दो चीज़ें जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम उनके डिफरेंस के बारे में पता कर पाएंगे। बट यहाँ पे मैं यूँ कहूँगी बच्चों कि आपको अगर किसी चीज़ दो चीज़ों के डिफरेंस के बारे में पता है ना, तो आप उन चीज़ों को ईजिली आप पहचान सकते हो, है ना। तो सब यहाँ पे मैं आपको पहले प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनको डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, हम इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखते हैं हम सबसे पहले डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी की ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? डक्टिलिटी होता है बच्चों कि जो मेटल्स होते हैं ना उनको हम लोग मेल्ट कर सकते हैं। मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलाना। हम उसको मेल्ट कर सकते हैं और उसको थिन वायर्स में स्ट्रेच कर सकते हैं। तो मेटल्स को हम मेल्ट भी कर सकते हैं और थिन वायर्स में स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी, ये देखो, ये आप इसको कॉपर मान लो, वैसे ब्रास दिख रहे हैं बट इसको कॉपर मानते हैं हम। जैसे कॉपर ये सॉलिड फॉर्म में है बट हम इसको मेल्ट करके हमने इसको थिन वायर्स में स्ट्रेच कर दिया, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टिलिटी, जो कि नॉन मेटल्स नहीं शो करते हैं। जैसे कि मेटल्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बच्चों, दैट इज़ गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है ना, सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सारे क्या हैं? ये मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं। अब देखो बच्चों, मेटल्स को हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज से आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज मेलिएबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? मेलिएबिलिटी। अब मेलिएबिलिटी में क्या है बच्चों? मेलिएबिलिटी इज लाइक कि हम लोग मेटल्स को बिटन अप करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है? गोल्ड। अब ये हमारे पास क्या दिख रहा है? थोड़ा दिख रहा है ना। अब इस हैमर से बार बार इस पे चोट लगा के हम इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये जैसे कि आपको गोल्ड कॉइन्स दिख रहे हैं, या फिर जो गोल्ड ज्वेलरी होती है, तो वो कैसे बनती है? वो तभी तो बनती है क्योंकि गोल्ड के अंदर मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। दूसरी आपको सिल्वर फॉयल भी देखने को मिलती है, एल्यूमिनियम फॉयल भी देखने को मिलती है। तो वो कब देखने को मिलेगी? जब ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तभी तो मतलब कि वो प्रॉपर्टी जिससे हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, दैट इज़ मेलिएबिलिटी। नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते, जैसे कि सल्फर है, क्लोरीन है, या फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। क्या आप इनको मेल्ट कर सकते हो? चलो, मेलिएबल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक है। सल्फर है, ये वैसे ही लाइक नाइट्रोजन तो गैस की फॉर्म में हो गया, ऑक्सीजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलती है, तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं। सल्फर पाउडर फॉर्म में होता है ऑलरेडी, तो इनको हम लोग ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। थर्ड वन इज दैट इज मेटल्स। मेटल्स क्या है? ये गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने देते हैं। जैसे कि कॉपर है, घरों में जो वायर होती हैं वो कॉपर वायर्स होती हैं, है ना। अब वो क्यों होती है कॉपर वायर? क्योंकि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इजीली जो चार्ज है उसको अपने वायर से इजीली पास करने देगा, दैट इज प्रॉपर्टी होती है गुड कंडक्टर की, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करें। अब हम लोग वैसे तो सिल्वर, गोल्ड को भी यूज़ कर सकते थे बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं बच्चों। कॉपर एक चीप मेटल है, इसलिए हम लोग कॉपर को यूज़ करते हैं। बट नॉन मेटल्स को हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। एक एक्सेप्शन यहाँ पे, एक नॉन मेटल ऐसा होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, दैट इज़ ग्रेफाइट। ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट इज जो मेटल्स है ना बच्चों, वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है? कि वो साउंड
प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स है ना वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मेटल्स हैं वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं बट नॉन मेटल्स नहीं करते। जो मेटल्स हैं वो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं बट जो नॉन मेटल्स हैं वो नहीं करते। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बट नॉन मेटल्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट। थर्ड वन इज़ कि जो मेटल्स हैं वो सोनरस होते हैं बट नॉन मेटल्स सोनरस नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो बच्चों, अब यहाँ पे रिएक्शंस होंगी। जैसे कि जो मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है बट नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, हमें क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस यही ऐसे पता चलेगा। हाइड्रोजन गैस बच्चों हमेशा बर्न होती है तो वो कौन सा साउंड देती है, पॉप साउंड देती है। और जो नॉन मेटल्स हैं वो कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी ऑक्साइड्स देते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं। कौन सी, बेसिक ऑक्साइड्स। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है। जो बेसिक है ना बच्चों, बेसिक का मतलब कि जो रेड लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट करना, ब्लू। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो मतलब रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। मतलब कि जो मेटल्स हैं वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेसिक ऑक्साइड्स देंगे, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स है ना, जैसे सल्फर हो गया, जब हम इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे ना तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं, ठीक है। और एसिडिक ऑक्साइड्स मतलब कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, मतलब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरी चीज़ देखो, ये क्या है, ये वैसे ही प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है ना वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि ये आपको एक सॉल्यूशन दिख रही है, यहाँ पे ये ब्लू सॉल्यूशन दिख रही है आपको, मतलब कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आपने ये आयरन की रोड डाली तो क्या किया, आयरन जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और CuSO4 की जगह पे FeSO4 बन गया। और FeSO4 किस कलर का है, दैट इज़ ग्रीन कलर का है ना। पहले सॉल्यूशन कैसी थी, ब्लू कलर की थी, अभी जो सॉल्यूशन है वो कैसी है, ग्रीन कलर की। तो इससे हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, मतलब जो आयरन मोर रिएक्टिव मेटल था उसने लेस रिएक्टिव मेटल जो कि कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, ठीक है। अभी बच्चों इनके यूजेस हैं। अब यूजेस देखो, यूजेस में जैसे कि मशीनरी में हम इनको यूज़ करते हैं, ऑटो के पार्ट्स में इनको यूज़ करते हैं। जो यूटेंसिल्स हैं ना, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन घरों में, वहाँ पे भी क्या यूज़ होते हैं, मेटल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जैसे कि ये फायर क्रैकर्स हो गए, उनमें यूज़ होते हैं। जो अपने एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, राइट। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सेप्शंस की बात की थी, वो देखो। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो वैसे तो मेटल्स, नॉन मेटल्स सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, बट जैसे कि मर्क्यूरी एक मेटल है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, ये एक्सेप्शन है बच्चों। ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मर्क्यूरी और ब्रोमीन, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे नीचे पूछ रखा है, विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल हो गया मर्क्यूरी, नॉन मेटल हो गया ब्रोमीन, राइट। उसके बाद देखो, डिफाइन डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी बिल्कुल पता है आपको अच्छे से। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उनको स्ट्रेच कर सकते हैं थिन वायर्स में, दैट इज डक्टिलिटी। और मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मेलिएबिलिटी, ओके।
उसके बाद देखो बच्चों, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली नॉन मेटल पूछा है, तो नॉन मेटल कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अ नॉन मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स कैसी थी? बेसिक ऑक्साइड्स थी। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसी थी? एसिडिक ऑक्साइड्स थी, है ना। उसके बाद फर्स्ट वन इज देखो, नेम द नॉन मेटल्स विच इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में, नॉन मेटल बताओ। तो हमने देखा था कि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं वो नॉन मेटल्स ही होती हैं, तो ऑक्सीजन जो कि एसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए, इसका आंसर आ गया। यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट, तो क्लोरीन हो गया जो कि एक नॉन मेटल है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज वाटर डिसइंफेक्टेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो आप इसको 2-3 बार देखें, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको समझेंगे 10th क्लास आपके लिए बहुत इजी रहेगी। तो धीरे धीरे करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, बट प्रॉमिस मी कि आप अच्छे से समझोगे। एक वीडियो को 2-3 बार देखोगे, आई प्रॉमिस अगर आप 2-3 बार देख लोगे ना, आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। थैंक यू।